हाँ भाई, हमने स्ट्रक्चर वगैरह से ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था, तो स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बनाए थे। क्या चीज? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि हमने स्ट्रक्चर वगैरह से ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करना सीख लिया था। तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत कब पड़ती है, वो केस भी आपको पता है कि जैसे हम एक्स मेथड से फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू एवरेज आती है, लेकिन अगर कभी हमें इंडिविजुअल पूछा जाए तो हमें फिर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, या कहीं ऑक्साइड प्रोक्साइड वाला कुछ ऐसा केस फंस जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके पास नोट्स वगैरह नहीं होंगे तो आप एक काम करना, कहीं किसी दूसरी कॉपी वगैरह के पेज पे लिख लो। लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो पेज फाड़ के चिपका देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग लिखो आप तो। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें फर्स्ट लिखिए। आवाज नहीं भाई। उसमें फर्स्ट लिखिए इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट लिखें इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन ना। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन ये क्या होती है? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन जैसे आपने पढ़ा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल। अब इंटर मोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दोनों वो अलग अलग मॉलिक्यूल में है तो वो रिएक्शन क्या होगी? इंटरमोलिकुलर। अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में तो क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि Zn प्लस CuSO4 ये एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। इससे हमें मिलता है ZnSO4 प्लस Cu। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिंक। रिड्यूस कौन हुआ? कॉपर +2। वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है या अलग अलग मॉलिक्यूल में? अलग अलग। जिंक अलग है, कॉपर सल्फेट में कॉपर अलग है, तो ये एक मॉलिक्यूल में अलग 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 अलग, तो ये इंटर है या इंट्रा? इंटर। और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया Fe प्लस SnCl4, इससे हमें मिलता है Fe+2 और SnCl2। अब इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ? आयरन। और इसमें रिड्यूस कौन हुआ? Sn+4 से +2 में रिड्यूस हो गया, तो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में अलग 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 है, तो ये कौन सी है? इंटर। अभी तक हमने जो एग्जांपल लिखे हैं मोस्टली वो कौन सी थी? इंटर ही लिखे हैं हमने ज्यादातर एग्जांपल, तो ये दो एग्जांपल है इंटर मॉलिक्यूलर के, लिख लो। मतलब और भी एग्जांपल है लेकिन ठीक है हमने लिख दिए से। तो क्या चीज? डेफिनेशन का क्या लिखेंगे, बता तो दिया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में है तो इंटर है। बस एग्जांपल लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप लिखें इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड अपने पास इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इंट्रामोलिक्यूलर वही कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों होंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका रिडक्शन एक ही मॉलिक्यूल में, तो वो क्या होंगे? इंट्रामोलिक्यूलर। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं KClO3, ये रिएक्शन आपने कई बार लिखी होगी। इसको हीट करते हैं तो KCl और ऑक्सीजन बनता है, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें ये वाला जो क्लोरीन है वो कौन सी स्टेट में है? +5। ये ऑक्सीजन किस में है? -2। ये वाला क्लोरीन -1 और ये वाला ऑक्सीजन 0। तो ये +5 से -1 ये क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से 0 ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। रिडक्शन किसका हुआ? क्लोरीन का। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन एक ही मॉलिक्यूल में है या अलग अलग? एक ही, तो ये क्या हो गया? इंट्रा हो गया। एक एग्जांपल हमने पहले भी लिखा था, अमोनिया। अमोनिया से मैंने बना दिया N2 और हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या है? -3, हाइड्रोजन क्या है? +1। ये नाइट्रोजन 0 और ये हाइड्रोजन 0। नाइट्रोजन -3 से 0 ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन +1 से 0 ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब इसमें रिडक्शन किसका है? हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन किसका है? नाइट्रोजन का। क्या वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है? यस। तो ये क्या हो गया? इंट्रामोल। लिख लो ये एग्जांपल इंट्रा।
ठीक है। थर्ड जो टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इंटर इंट्रा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। थर्ड जो टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो टाइप है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा वर्ड, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, इधर देखो पहले, कि अगर हमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन बोली जाए, इसमें कुछ लिखना मत, एक बार इधर देखो। जैसे मान लो ये रेडॉक्स रिएक्शन लिखी आपने, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का और रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर प्लस 2 का। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का और रिडक्शन किसका हुआ, SN का, है ना। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन का, रिडक्शन हुआ क्लोरीन का, ऐसे इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। अब एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन अगर एक ही किसी एलिमेंट का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पो। अब एक ही एलिमेंट का उसी का ही ऑक्सीडेशन हो, उसी का ही रिडक्शन हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि जैसे एक रिएक्शन है बहुत ही फेमस सी, ये है H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है कौन सी स्टेट में होगा, -1। प्रोक्साइड वाला हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन क्या होता है, -1 होता है। अब इसकी एक रिएक्शन है, ये आपने पहले भी लिखी होगी, H2O और ऑक्सीजन मिलता है ना। इस रिएक्शन को बोला जाता है सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, कि H2O2 का सेल्फ डिकम्पोजिशन है, अपने आप डिकम्पोजिशन हो गया H2O2 का। ये कि इस रिएक्शन का नेम भी ध्यान रखना, सेल्फ डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ऐसे पूछा जाता है। अब इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है -2 और ये वाला ऑक्सीजन क्या है 0। अब ये -1 से -2 ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये -1 से 0 ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब मैं इस रिएक्शन में आपसे पूछता कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीजन -1 का ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन -1 का। तो ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन -1 का है और रिडक्शन भी किसका है, ऑक्सीजन -1 का। तो क्या ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यस। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको एक और तरीके से हम पहचानेंगे। इसमें पहचानने का एक तरीका ये है कि एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और प्रोडक्ट साइड दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। तो इसमें रिएक्टेंट साइड क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। प्रोडक्ट साइड दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी, एक है -2 और एक है 0। लेकिन उन दोनों की कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, -1 से -2, ये किससे आया, रिडक्शन से, और ये वाला किससे आया, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो किससे बनेगा, ऑक्सीडेशन से, और दूसरा किससे बनेगा, रिडक्शन से। चलो और एग्जांपल लिखता हूं, बताना कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या। मैंने लिखा कॉपर और ये लिख दिया कॉपर और ये लिख दिया कॉपर +2, ऐसा लिख दिया। क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, यस। रिएक्टेंट साइड एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट साइड टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब एक चीज और चेक करो, +1 से 0 ये क्या है, रिडक्शन, और +1 से 2 ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, यस, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, बस आप बता देना कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है। मैंने एक रिएक्शन लिखी कि Mn+2 और इससे हमें मिलता है Mn+6 और Mn+7। ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं। देखो, रिएक्टेंट साइड एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट साइड टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 से +6 ये क्या है, ऑक्सीडेशन। +2 से +7 ये भी क्या है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। और एग्जांपल लिखते हैं, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। मैंने एक रिएक्शन लिखी Mn+4 और इससे हमें मिलता है Mn+2 और ये है Mn+6, है ना। इसमें देखो, रिएक्टेंट साइड एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट साइड टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कंडीशन 1। कंडीशन 2, +4 से +2 ये क्या हो गया, रिडक्शन। +4 से +6 ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहां से पूछता कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Mn+4 का, रिडक्शन किसका हुआ, Mn+4 का। तो क्या ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यस, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। तो अब लिख लो इनके एग्जांपल्स।
ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन के ना 2 एग्जांपल और हैं आपके लिए, ये होमवर्क रहेगा। और ये होमवर्क ये है कि आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन के 2 एग्जांपल लिखने हैं, और वो दोनों रिएक्शन इनऑर्गेनिक की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको बता देता हूं। एक रिएक्शन है नाइट्रोजन फैमिली की, और एक रिएक्शन है हैलोजन फैमिली की। आपने ये पी ब्लॉक में पढ़ी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आप इनको कल दोनों रिएक्शन को यहाँ पे लिख कर लाओगे। आप 5-6 लाइन का कुछ स्पेस छोड़ देना डिस्प्रोपोर्शनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे नहीं पूछेगा वो रेडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में वो रिएक्शन हर 1-2 साल बाद रिपीट होती रहती है। तो ये आप रिएक्शन लिखना, ठीक है ना। और पी ब्लॉक में एक नाइट्रोजन फैमिली की, एक हैलोजन फैमिली की। एनसीईआरटी में भी है, आपके नोट्स में भी मिलेगी, आपके पी ब्लॉक के मॉड्यूल में भी मिलेगी। आप प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन देखोगे पी ब्लॉक में, तो वहां भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। आप रिएक्शन देखना, आपको मिल जाएगी, है ना। मैं ये बताता हूँ, चलो नाइट्रोजन फैमिली में ना ये फॉस्फोरस की रिएक्शन है, और ये हैलोजन फैमिली में क्लोरीन की रिएक्शन है ना। आप करना इन दोनों रिएक्शन को ढूंढना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम मिलेगी ये रिएक्शन, ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। ठीक है, आप इसमें छोड़ देना स्पेस कुछ 5-6 लाइन का, उसमें लिख दो। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला जो टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें नीट में आप एक्सरसाइज 2 में देखोगे तो कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने को 3-4 रिएक्शन लिख देगा, फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है। और फोर्थ जो अपने पास टाइप है रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का, वो है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट का मतलब है कि अगर जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी उसको आप रिवर्स कर दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। मतलब इसका क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट साइड एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट था, प्रोडक्ट साइड 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थे। अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं कि रिएक्टेंट साइड 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट साइड एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो क्या हो जाएगा, कम प्रपोर्शनेशन। तो अगर मान लो आपको कभी पूछा जाए कि कौन सी कम प्रपोर्शनेशन है, तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पहचान लोगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो इसका लो रिएक्शन क्या है, कम प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। तो इसमें पहले ये लिख लो, लिखो ये कम प्रपोर्शनेशन, इसमें लिख लो इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी कुछ इस तरीके से, कॉपर वाली लिखते हैं। ये है कॉपर प्लस 2, और इससे हमें मिलता है कॉपर प्लस। क्या ये रिएक्शन कम प्रपोर्शनेशन है? देखो, कॉपर +1 से कॉपर +2 और कॉपर, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? यस। तो ये क्या हो जाएगी, कम प्रपोर्शनेशन। चलो और एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी Cl- ClO3- और इससे क्या मिलता है, Cl2। क्या ये रिएक्शन कम प्रपोर्शनेशन है? कैसे? ये -1 है, ये क्लोरीन +5 है, और ये क्लोरीन 0 है। बताओ क्या ये कम प्रपोर्शनेशन है? रिएक्टेंट साइड 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट साइड एक सिंगल। -1 से 0 ऑक्सीडेशन, +5 से 0, क्या ये कम प्रपोर्शनेशन है? यस। एक एग्जांपल और लिखता हूं, बताना क्या कम प्रपोर्शनेशन है। NH4NO3 और इससे हमें मिलता है N2। कैसे? ये वाला नाइट्रोजन -3 और ये वाला नाइट्रोजन +5 और ये वाला नाइट्रोजन 0। तो -3 +5 दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 से 0 ऑक्सीडेशन और +5 से 0 रिडक्शन, कम प्रपोर्शनेशन। ठीक है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें फिर बैलेंस कैसे करनी है। बैलेंस क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, हमने पहले बात की थी ना, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन क्या होगा,
इक्वल होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अब किसी में बैलेंस नहीं होगी तो फिर हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, उसका क्या मेथड होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम देखते हैं। तो लिखिए हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बैलेंसिंग के दो मेथड हैं अपने पास। उसका पहला मेथड लिखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उससे हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। तो क्या होगा कि इधर देखो, पहले अब लिखना मत कुछ भी, है ना, मैं कुछ लिखवाऊंगा उसके बाद ही नोट करना, कि हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी, उस रेडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा और रिएक्शन हमें दी जाएगी। तो MnO4 माइनस ये एक रिएक्शन है, और फिर इसके साथ दूसरा है हमारे पास C2O4-2, और ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट CO2, और एक हमें प्रोडक्ट मिलेगा Mn+2। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और हमें देखते ही पता चल जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है, क्वेश्चन में लिख भी देता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये कौन सी फॉर्म में दी गई है, आयन फॉर्म में। ये क्या है, आयंस। अब ये आयनिक फॉर्म में दी हुई है, इसको स्केलेटन फॉर्म में भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों है, एक्चुअल में MnO4 माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, KMnO4। अब ये K क्यों गायब कर दिया हमने, क्योंकि ये K प्लस था, और ये रिएक्शन के बाद भी क्या रहेगा, K प्लस। तो K का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं रेडॉक्स में, क्योंकि ना तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है ना ही वो रिड्यूस हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको हमें फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे आयन को क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन, कि जो रेडॉक्स रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब ना तो वो ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। तो उसको हमने हटा के ये लिख दी, अब इसको बैलेंस कर दिया। अब K प्लस वगैरह कहीं लगाने होंगे तो बैलेंस करने के बाद क्या करोगे, दोबारा लगा देना, बाकी उनकी नीड ही नहीं है, हमें ये इसी फॉर्म में मिलती है, ऐसे बैलेंस कर देंगे। दूसरी इसमें जो चीज आती है वो क्या आती है, मीडियम। कि क्या होगा, दो पॉसिबल है, कि या तो मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो। अब मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो क्या होता है कि हमें एसिडिक मीडियम होगा तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, या फिर सीधा सीधा बोल देगा कि बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, वो इसके एरो पे हमें लिख देगा H+, क्या है, एसिडिक मीडियम है। या फिर वो एरो पे H+ भी नहीं लिखेगा, वो भी नहीं लिखेगा, बोलेगा भी नहीं, और वो इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट लिख देगा HCl, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ रिएक्शन लिखकर दे देगा। तो HCl आ गया तो हमें पता है कि ये मीडियम कैसा है, एसिडिक है। H2SO4 लिख देगा, कुछ भी ऐसा कोई एसिड लिख देगा, तो मतलब मीडियम क्या है, एसिडिक है। या फिर कहीं उसने एरो पे OH लिख दिया या कोई बेस NaOH QH लिख दिया, तो मतलब मीडियम कैसा है, बेसिक है। या फिर कुछ भी नहीं लिखता, ये रिएक्शन ऐसे लिख दी, ओनली ये जो लिखी है ना एज इट इज ऐसे लिख दी। अब इसमें ना तो उसने लैंग्वेज में कहीं बोला है मीडियम एसिडिक है, ना कोई एरो पे H+ लिखा है, ना कोई रिएक्टेंट वगैरह एसिड वगैरह दिया है, तो फिर ऐसे में उसने मीडियम स्पेसिफाई किया ही नहीं। अब वो मीडियम जब भी स्पेसिफाई नहीं करता, फिर हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम लेना है, एसिडिक। अगर उसने मीडियम के बारे में कहीं नहीं बात की कि मीडियम कौन सा है, हमें कुछ भी नहीं पता चला, तो बाय डिफॉल्ट मीडियम कैसा है, फिर एसिडिक। ये ध्यान रखना, बेसिक तो तभी लेना है जब उसने क्वेश्चन में बेसिक लिख दिया हो या कहीं OH वगैरह लिख दिया हो, तब बेसिक मीडियम है, अदरवाइज अपने लिए मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो ये अपने पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। अब इसको एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, इस रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। अब हमें कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है वो पहचानना है। तो पहले ये देखो, ये Mn कौन सी स्टेट में है, +7, ये Mn कौन सी स्टेट में जा रहा है, +2, +7 से +2 जाया, तो ये वाली रिएक्शन तो क्या है, रिडक्शन। ये वाला कार्बन +3, ऑक्सीडेट वाला कल कार्बन कैलकुलेट किया था ना, +3 है, कैलकुलेट कर लेना। और ये कार्बन किस में है, +4 में, कार्बन +3 से +4 गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होगा ये यही होगा कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है उसको हमें दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना है। दो हाफ रिएक्शन कौन सी, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो हमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, तो ये होगा C2O4-2, और इससे हमें क्या मिलता है, CO2। और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है, MnO4-, और इससे हमें क्या मिलता है, Mn+2। ये हमारे पास रिडक्शन आ गई। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को ये कभी कभी एनोडिक हाफ रिएक्शन भी लिख देता है,
क्योंकि ये किसमें होती है, एनोड वाले पार्ट में। इसको एनोडिक हाफ रिएक्शन बोल देते हैं और रिडक्शन को क्या बोल देते हैं, कैथोडिक हाफ रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब क्या होगा कि हमारे पास एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आ गई, एक रिडक्शन की। अब इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे। अब इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका एक ही है, जैसे ऑक्सीडेशन वाली को बैलेंस करना है वैसा ही हम रिडक्शन वाली को बैलेंस कर लेंगे। अब इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब फिर एंड में जाकर इन दोनों को अगेन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि पूरी रिएक्शन बन जाए। तो ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस कर लिया, रिडक्शन को अलग से बैलेंस कर लिया। अब एंड में जाकर इनको दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे, तो पूरी रिएक्शन जो ऊपर लिखी है वो बैलेंसिंग। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम बैलेंस करेंगे एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब इसमें किसकी बैलेंसिंग करोगे, कार्बन। इसमें किसकी बैलेंस, Mn की। तो इसमें कितने कार्बन है, 2। इधर कितने कार्बन है, 1। सिंपल, कैसे बैलेंस करेंगे, CO2 लगा दोगे, 2। तो इसको बैलेंस किया तो आपने क्या आ जाएगा, C2O4 -2, और इधर कितना लिख दें, 2CO2। क्या कार्बन बैलेंस हो गया, यस। इधर किसको बैलेंस करोगे, Mn। तो कितना Mn है, 1, और इधर भी कितना Mn, 1। क्या ऑलरेडी बैलेंस है, यस। तो इधर हमने बैलेंस किया कार्बन को, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये Mn को और ये Mn को। अब नेक्स्ट, एटम बैलेंस हो गए, बट 2 एटम अभी भी बैलेंस नहीं हुए। कौन से, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि हमने इस स्टेप नंबर 2 में बैलेंसिंग करी है किसकी, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो 2 बाकी हैं, कौन से, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। स्टेप 3 में हम बैलेंसिंग करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करोगे, जिधर ऑक्सीजन जितने कम होंगे उस डायरेक्शन में उतने ही H2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। जिधर ऑक्सीजन एटम कम होंगे उधर उतने ही H2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब सुन लो, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें। इधर कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। इधर कितने, 4। क्या बैलेंस है, यस। इसमें ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये आपने लिख दिया C2O4 -2, और ये आपने लिख दिया 2CO2। क्या ऑक्सीजन बैलेंस थे इसमें ऑलरेडी, ठीक है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने, क्या करें, 4 H2। किधर, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, जिधर कम होंगे उधर ही तो ऐड करोगे। तो ये आएगा MnO4- और इधर क्या आ गया, Mn+2, और कितने H2O, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यस। अब स्टेप 4 में एक एटम बच गया, कौन सा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और मीडियम कैसा है अपने पास, एसिडिक। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, मीडियम एसिडिक है, तो क्या ऐड करोगे, H+। क्या ऐड करोगे, H+। अब कहां ऐड करोगे, जिधर हाइड्रोजन कम होगा। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 0। इधर भी कितने हैं, 0। क्या इसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, यस। स्टेप 3 में हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया था ना, तो ऑक्सीलेट वाली में हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो आज इसको एज इट इज लिख दो, C2O4 -2, ये लिख दिया आपने CO2। इधर लिख दोगे, देखो कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड 8 है, रिएक्टेंट साइड 0 है, तो क्या करेंगे, 8 देंगे किधर, रिएक्टेंट साइड, तो ऐड कर दो, तो ये रिएक्शन बनेगी MnO4- प्लस कितना H+, 8H+, और इधर हमें क्या मिलेगा, Mn+2 और 4H2। क्या ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन में चेक करो क्या सारे एटम वगैरह बैलेंस हो गए। स्टेप 2 में अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो गए, स्टेप 3 में ऑक्सीजन हो गया, स्टेप 4 में हाइड्रोजन। क्या सारे एटम बैलेंस है, यस। चेक कर लो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 1 Mn 1 Mn, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, सारे एटम बैलेंस है। बट अभी भी ये दोनों रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन का ना, क्योंकि इनमें चार्ज बैलेंस नहीं है। तो जो स्टेप 5 है अपने पास, उसमें हम किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को। और चार्ज बैलेंस करने का तरीका क्या होना चाहिए, चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस होता है, रिडक्शन में गेन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो हम यहाँ पे चार्ज जो बैलेंस करेंगे वो किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस करोगे, देखो इधर ध्यान से देखना इस वाले स्टेप को। इसमें रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, -2, क्योंकि ये पूरे आयन पे कितना चार्ज है, -2। प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज है, 0। तो अब एक चीज बताओ, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 0 को -2 बनाओगे या -2 को 0 बनाओगे। -2 को 0 कैसे बनाओगे, क्या +2 ऐड कर दोगे,
क्योंकि अपने पास पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, अपने पास तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो -2 में तो कुछ और माइनस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। किधर ऐड करें, पेरोक्साइड है ना, C2O4 -2 और इधर लिख दोगे CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप लिखने के बाद चेक भी कर लिया करो ना कि सही किया क्या आपने। देखो इधर कितना चार्ज है, -2, इधर कितना है 0 -2, टोटल कितना हो गया -2, और इधर कितना हो गया -2 हो गया। चलो अब इस वाले में बताओ, दूसरे वाले में, रिडक्शन वाले में, इधर कितना चार्ज है, -1 + 8 कितना हो गया +7, -1 + 8 कितना हो गया +7, और इधर कितना है +2। तो +2 वाले को तो बढ़ा नहीं सकते, तो +7 वाले को क्या करना है, कम करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, MnO4 - +8H+, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हमें क्या मिल जाएगा, Mn+2 और कितना H2O। अब चेक कर लो, अब ये रिएक्शन दोनों है ना, जो दोनों फुली बैलेंस है। चार्ज चेक करो, चाहे एटम, एटम तो पहले बैलेंस थे ही, अब चार्ज भी चेक कर लो, कितना चार्ज -2, ये कितना चार्ज -2, इधर कितना चार्ज -1 -5 कितना हो गया -6 + 8 + 2, और इधर कितना है +2। क्या ये बैलेंस है, yes। अब ना ये इलेक्ट्रॉन और आपने जो ऐड किए रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, ऐसे आप इसको क्रॉस वेरीफाई करते तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि रिएक्टेंट साइड आएंगे या प्रोडक्ट साइड। बताओ ये जो ऑक्सीडेट वाली रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, अरे लिखा है ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, गेन होता है, लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, प्रोडक्ट साइड आएंगे, तो प्रोडक्ट साइड ही तो है। ये वाली MnO4 वाली रिएक्शन ये किधर है, क्या है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। तो गेन होता है तो रिएक्टेंट साइड आएंगे, तो क्या रिएक्टेंट साइड आए ऑटोमेटिकली, यस। तो 5 इलेक्ट्रॉन किधर है, रिएक्टेंट साइड। अब मैं आपसे पूछता कि इसमें 2 रिएक्शन जो है, उसमें एक रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो इन दोनों रिएक्शन को पूरी रिएक्शन लिखनी है, दोनों हाफ रिएक्शन से, तो क्या सीधा सीधा डायरेक्टली ऐड कर दें इनको, क्यों, फिर तो लॉस और गेन अलग अलग हो जाएगा। लॉस कितना है 2 का और गेन कितना है 5 का, तो लॉस और गेन इक्वल नहीं है। अब लॉस और गेन इक्वल करने के लिए दोनों को ऐड करने से पहले कुछ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उल्टा मल्टीप्लाई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। इसमें कितने 2, तो इसके दूसरे वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यस। इससे 5 टू ये कितने आ जाएंगे 10, तो इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऐसा करने से 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 10 का गेन ऐसा हो जाएगा, यस। तो क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, यस। तो स्टेप नंबर 6 में दोनों रिएक्शन को हम इस तरीके से एडजस्ट करके ऐड कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो क्या रिएक्शन बनेगी टोटल बताओ, ये बनेगी 2MnO4 माइनस प्लस कितना आ जाएगा 5C2O4 -2, ये आ जाएगा 16H+, और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2Mn+2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2। क्या यही मिलेगा क्या, यस। अब ये रिएक्शन ना किसी भी एंगल से चेक कर लो, बैलेंस है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था। कैसे चेक करते हो, एटम चेक कर लो, चार्ज चेक कर लो, अगर वो बैलेंस है तो बैलेंस है। तो सबसे पहले आप चार्ज ही चेक किया करो, बताओ कितना चार्ज आएगा। देखो -2 -10 कितना हो गया -12, -2 -10 -12 प्लस 16 कितना हो गया +4, -12 प्लस 16 कितना हो गया +4, और ये कितना हो गया +4। क्या बैलेंस है, यस, चार्ज बैलेंस है। एटम भी चेक कर लो, कितने Mn 2, कितना Mn 2, कितना ऑक्सीजन 8 + 20 28, कितना हो गया 20 + 8 28। कार्बन कितना 10, कितना कार्बन 10, हाइड्रोजन कितना 16, कितना हाइड्रोजन। क्या सब कुछ बैलेंस है, यस। इस तरीके से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन मैंने बताया रिएक्टेंट साइड आएंगे या प्रोडक्ट साइड, क्या ये क्लियर है सबको। ऑक्सीडेशन है तो प्रोडक्ट साइड, और अगर रिडक्शन है तो। अब इनका नंबर भी वेरीफाई कर सकते हो आप, पता है ये 2 और 5 आए, ये हमने मेथड से किए हैं। इनको आप चेक भी करो, क्रॉस चेक करो कि ये सही है या नहीं है। बताओ कैसे, कार्बन गया +3 से +4, कार्बन कहां से मूव किया +3 से +4,
इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, कितने का, +3 से +4 कितना, 1 का लॉस। इस रिएक्शन में कितने कार्बन है तो कितना लॉस होना चाहिए, 2 का। तो क्या 2 आए, मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। Mn में चेक करो कहां से कहां गया, +7 से +2, मतलब कितने का गेन, 5 का। और इस रिएक्शन में कितने Mn है, 1, तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यस। अगर यहाँ पे 2 Mn आते तो कितना आता, 10। तो ये कैलकुलेशन को आप चेक भी कर सकते हो, है ना। या फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे चार्ज लिखोगे नहीं, आप हमेशा ऐसे लिखोगे कि Mn +7 से +2 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और इसमें कितने Mn है, 1, तो कितना आना चाहिए, 5। कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 कार्बन से कितना लॉस है, 1 का, तो 2 कार्बन से 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सब कुछ अपना कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। थोड़े स्टेप रिवाइज करता हूं, क्या किया, पहले स्टेप में रिएक्शन को डिवाइड कर दिया 2 हाफ रिएक्शन में। स्टेप 2 में क्या किया, बैलेंसिंग करी एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 3 में क्या किया, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करी, कैसे करी, H2O से। फिर स्टेप 4 में क्या किया, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करी, कैसे करी, H+ से। स्टेप 5 में क्या किया, चार्ज बैलेंस किया, कैसे किया, इलेक्ट्रॉन से। और स्टेप 6 में इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया, ऐड। पर ऐड करने का एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, इस तरीके से ऐड करना है कि लॉस और गेन क्या आ जाए, इक्वल। तो बैलेंसिंग में आप लिखना स्टेप 1 लिखो, अभी ये मत लिखना, स्टेप 1 लिखना, लिखवा देता हूं आपको स्टेप जो जो हमने किए, फिर उसके बाद ये नोट करना। क्या किया था स्टेप 1 में, आप इधर साथ साथ क्रॉस चेक करते जाना। क्या किया था, रिएक्शन को डिवाइड कर दिया था 2 हाफ रिएक्शन में। तो इसमें लिखिए, पहला स्टेप 1 में लिखना, डिवाइड द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, डिवाइड द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन into 2 half reactions, into 2 half reactions। 2 हाफ रिएक्शन कौन सी, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 2 में लिखिए, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या मेथड है, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस किया दोनों को, एटम को कैसे बैलेंस किया, सिंपल ऑब्जर्वेशन, हिट एंड ट्रायल, कि कितने कार्बन है, 2, तो कितना का 2 CO2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया। कितना Mn है, 1, तो इधर भी कितना, सिंपल ऑब्जर्वेशन, हिट एंड ट्रायल जो आप करते हो वैसे। स्टेप 3 लिखिए, स्टेप 3 में क्या किया है, तो स्टेप 3 में लिखना बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। जो स्टेप 3 है अपना वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस किया ऑक्सीजन को, तो इसमें लिखिए ऑक्सीजन, है ना, O2 नहीं लिखते, O लिखते हैं। ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, तो O की बैलेंसिंग कर रहे हैं, O2 की नहीं कर रहे। तो इसमें लिखिए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम add the suitable number of H2O molecules for balancing of oxygen atom, add the suitable number of H2O molecules in suitable site, suitable number of H2O molecules in suitable site। suitable number कैसे पता चलेगा, जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने ही H2O, और सुटेबल साइड कैसे पता चलेगा, जिस साइड कम होंगे उस साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या 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 पार्ट है स्टेप 4 में, स्टेप 4 में लिखना बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसके ब्रैकेट में लिखना इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि अभी अपन कौन से मीडियम में पढ़ रहे हैं, एसिडिक, इन एसिडिक मीडियम। अब इसमें कैसे बैलेंस किया,
H प्लस आयन ऐड कर दिए, किधर ऐड कर दिए, जिधर हाइड्रोजन कम थे, कितने ऐड कर दिए, जितने कम थे। तो इसमें लिखिए फॉर बैलेंसिंग ऑफ H एटम, फॉर बैलेंसिंग ऑफ H atom, we will add suitable number of H plus ion in suitable site. We will add suitable number of H plus ion in suitable site. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है तो कैसे करोगे, H प्लस से। क्या ऐसे किया था कुछ इसमें, जीरो हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन 8, तो इधर कितने 0, कैसे बैलेंस किया 8 H प्लस। ठीक है, स्टेप 5 में क्या किया, चार्ज को बैलेंस किया, कैसे बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन से किया। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करते हो, ऑक्सीडेशन है तो प्रोडक्ट साइड, रिडक्शन है तो रिएक्टेंट साइड। और कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया, कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो। तो इसमें लिखिए स्टेप 5 में बैलेंस द चार्ज ऑफ बोथ रिएक्शंस, बैलेंस द चार्ज ऑफ बोथ रिएक्शंस by adding electrons, by adding electrons। ठीक है, कि दोनों रिएक्शन का जो हमें चार्ज बैलेंस करना है वो इलेक्ट्रॉन से हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, स्टेप 6 में हमने क्या किया, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना है, बट कंबाइन कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें लिखिए एड द बोथ हाफ रिएक्शंस, एड द बोथ हाफ रिएक्शंस in a manner, add the both half reactions in a manner such that total loss of electrons, such that total loss of electrons equals to total gain of electrons। ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, इस तरीके से ऐड कर देना। ठीक है, अब ये लिख लो पूरा एग्जांपल और साथ साथ आप अपने मैच करते जाना। अब इसमें जो मैंने ये ब्लू पेन से लिखा है, इतना पार्ट हमें रिएक्शन में क्वेश्चन में दिया होगा। ये वाला जो पार्ट है ना, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। रिएक्शन आपको दिमाग नहीं लगाना कि क्या रिएक्शन है, रिएक्शन आपको दी जाएगी, फिर आपको ये बैलेंसिंग, तो ये हमें क्वेश्चन में रिएक्शन दी जाएगी, उसके बाद हमें ये ऐसे बैलेंसिंग करनी।
हाँ भी जिनका सीबीएसई बोर्ड है ना, तो वो सीबीएसई बोर्ड की आपको एक बुकलेट मिलेगी बोर्ड के लिए, तो वो ले लेना आप बुक स्टोर से। ठीक है, जिन्होंने ये लिख लिया हो उसके बाद ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट, इसको बैलेंस करना, और जिन्होंने ये भी कर लिया हो फिर वो ये कर लेना। ठीक है, लिखने के बाद वो उसको बैलेंस करना। इसमें आधा पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, MnO4 वाला है ना, और इसका भी आधा पार्ट कर ही चुके हैं, कौन से वाला, C2 वाला, बाकी करने करिए। क्या है इसका पहले वाले का, 5Fe आएगा 1 MnO4 माइनस। चलो करते हैं इसको, ठीक है, आप करते रहो, साथ साथ चेक करते रहेंगे। पहला स्टेप, इसमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और रिडक्शन वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, Fe वाला है ना, तो Fe+2 से Fe+3, ये तो क्या है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वाला पार्ट क्या है, MnO4 माइनस से Mn+2, ये स्टेप 1 था अपना, दोनों को सेपरेट कर लिया। स्टेप 2 में क्या करोगे, Fe की और Mn की बैलेंसिंग करोगे। इधर कितना आयरन 1, इधर भी कितना 1, क्या बैलेंस है, यस। कितना Mn 1, कितना Mn 1, क्या बैलेंस है, यस। स्टेप 3 में क्या करते हो, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 0 0, बैलेंस है। कितना ऑक्सीजन 4, कितना 0, तो ये क्या होगा 4H2, यही आएगा, यस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 0, इसमें कितना हाइड्रोजन 8, तो इधर क्या आएगा 8H+। क्या स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यस।
अब अपन डायरेक्ट आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। बताओ पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। किधर आएगा? रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड आएगा ना, क्योंकि ये चार्ज कितना है? -2 +2, और ये कितना है? +3 -1, कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और वैसे ही पता है ऑक्सीडेशन है यार, आयरन +2 से +3 जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस ही तो होगा। ठीक है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे। अभी अभी तो किया था, सेम वही तो है, दोबारा चेक कर लो कैसे। ये कितना है? +8 -1, कितना हो गया? +8 -1 +7, इधर कितना है? +2, तो ये है +7 और ये है +2, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। तो ये लिख दोगे MnO4- +8H +5 इलेक्ट्रॉन, और ये आएगा Mn+2 और कितना H2O? 4H2। ये बैलेंस हो गया। अब क्या करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? 1 का। गेन कितना है? 5 का। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 5 से, और इसको किससे? तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5, और ये कितने हैं? 5। क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे? यस। ऐड करके दोनों रिएक्शन को लिख दो। क्या रिएक्शन बनेगी? बना दो। ये आएगी MnO4- +5Fe+2 +8H+, और इससे क्या आ जाएगा? 5Fe+3 Mn+2, और कितने H2O? अब इस रिएक्शन के लिए अगर मान लो अपने को नर्स इक्वेशन लिखनी होती और इसका n लिखना होता, तो बताओ कितना n लिखते? उनका लॉस है और 5 का गेन है, तो 5 लिख देते हैं ना। और इस को चेक कर सकते हैं अपन, देखो कैसे। इसमें क्या होगा? Mn+7 से गया कितना? +2, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन? 5 का। और इस रिएक्शन में कितने Mn है? 1। कितने Mn है? 1। तो टोटल गेन कितना हो गया? 5 का। आयरन +2 से +3, कितना लॉस है? 1 का। और इस रिएक्शन में कितने आयरन है? 5। तो 5 आयरन कितने लॉस करेंगे? 5। एक Mn को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। और वो 5 इलेक्ट्रॉन कितने आयरन प्रोवाइड करेंगे? एक आयरन तो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। अब ऐसे कितने आयन आएंगे? 5। तो 5 आयरन आएंगे, वो 5 अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। उन 5 इलेक्ट्रॉन को अकेला कौन ले लेगा? Mn+7 ये ले लेगा। मतलब इकलौता MnO4- का मॉलिक्यूल जो है ना, वो कितने आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? 5 को। ये एक मॉलिक्यूल कितने को ऑक्सीडाइज कर रहा है? 5। चलो इसका बताओ। इसमें कार्बन किसमें जा रहा है? +3 से +4, और क्रोमियम +6 से +3। क्रोमियम +6 से +3। चलो बताओ कैसे करोगे इसको? क्या चीज करो? मैं अपना सॉल्यूशन लिखता हूं, आप लिखते रहो। Cr2O7 -2 से ये आएगा क्रोमियम +3, ये आएगा C2O4 -2 से आएगा CO। कितना क्रोमियम है? 2। तो इधर भी कितना क्रोमियम? 2। कितना कार्बन? 2। कितना कार्बन? 2। फिर नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करोगे? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 7। कितना ऑक्सीजन? 0। तो क्या आएगा? 7H2O। कितना ऑक्सीजन? 4। तो क्या आएगा? 4। अरे 4 है इधर, 4 ऑक्सीजन बैलेंस है इसमें। अब क्या करोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करोगे तो कितने हाइड्रोजन है? 14। तो कितने? 14H+, यही आएगा। यस। और इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, बैलेंस। अब डायरेक्ट चलो चार्ज पे, स्टेप नंबर 5। कैसे करोगे? +14 -2 कितना हो गया? +12, और इधर कितना हो गया? +6। क्या करेंगे? +12 है, +6 है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो लिख दोगे Cr2O7 -2 +14H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये आएगा 2Cr+3 +7H। अब 6 इलेक्ट्रॉन आने भी चाहिए थे, लॉजिकली सोचो कैसे। क्रोमियम जाता है +6 से +3, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन? अरे +6 से +3, गेन कितने का? 3 का। इस रिएक्शन में कितने क्रोमियम है? 2। तो कितने का गेन? 6 का। तो क्या 6 आ गए? यस। मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। इसमें कार्बन कितना? +3 से +4, +3 से +4 मतलब कितना लॉस? 1 का। कितने कार्बन है? 2। तो कितना लॉस होना चाहिए? 2 का। आएगा, ये तो कर ही चुके हैं पहले। C2O4- इससे क्या आएगा? 2CO2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ क्या मल्टीप्लाई करें? किससे मल्टीप्लाई करें?
इसको 3 से कर दो और इसको 1 से। हाँ, आपने जो बोला वो सही है, 2 और 6 से कर दो। 2 और 6 से करने का मतलब 1 और 3 से कर दो, एक ही बात तो है। इसमें 3 से किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6, और इसको 1 से किया तो कितने? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल रिएक्शन ऐड करके बना दोगे? बना दो। ना अभी आपको इनिशियल फेज में जब आप स्टार्टिंग में भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सारे स्टेप लिखने हैं, मतलब अलग अलग, है ना। अभी आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में ऐसे कर लेना कि 2 ही में ही हमने कर दिया ये पूरा ऐसे इसलिए। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा पूरा करना ताकि अपने को स्टेप याद रहे। और ना कभी कभी ना वो रिएक्शन में स्टार्टिंग में ऊपर रिएक्शन में ना H2O लिख भी देगा। मान लो ये रिएक्शन लिखी होगी ना, आपको इसमें वो H2O लिख कर दे देगा कुछ यहाँ पे H2O, तो हमें H2O से कंफ्यूज होना ही नहीं है। हमें क्या H2O को बैलेंस करना है क्या? पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला लिखना, ये H2O क्या हो जाएगा? अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप ऐसे में सोचना फिर H2O कहां लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, H2O अपने आप बैलेंस हो ही जाएगा कहीं पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल है जो आपको होमवर्क में करना है, और ये एग्जांपल है कुछ ऐसा, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, और इससे हमें क्या मिलता है? Cl। इसको आपको होमवर्क में करना है और आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना इसके लिए, लगभग आधा पेज। अब इसमें ना कई बार थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा कि ऐसे क्या हो गया, इधर तो ये एक Cl2 है, फिर इधर दूसरा क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखना तो क्या लिखना? Cl माइनस से Cl2। रिडक्शन की लिखोगे तो ClO3 माइनस से फिर Cl2। तो बाद में इधर आपने दो अलग अलग ऐड किए हैं, इस वाले में दोनों ही क्या हो जाएंगे? Cl2 ऐड हो जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? अभी लिखी थी ना, कम प्रोपोर्शनेशन। ये कौन सी रिएक्शन है? कम प्रोपोर्शनेशन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करके आना कल, है ना। तो ये हमने बैलेंसिंग की है, तो और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बैलेंसिंग के। अभी क्या सारे स्टेप क्लियर हो गए क्या आपको? अब ये जो हमने बैलेंसिंग करी है ना, ये हमने एसिडिक मीडियम में करी है। अगर मैं आपको बोलता कि मीडियम बेसिक कर दो, तो बताओ कहां चेंज आता? क्या एक ही स्टेप में चेंज आता? कौन से स्टेप में? H प्लस जो ऐड किया था। क्या बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, क्या उनमें कोई फर्क पड़ता मीडियम का? नहीं। तो एक ही स्टेप में चेंज आता, किसमें? स्टेप नंबर 4 में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम, है ना। इसके लिए स्पेस छोड़ देना भाई, इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन लिख लेना, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। तो इसमें आप लिखना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर उसके डॉट डॉट लगा देना, मतलब वो तो क्या है? सेम ही है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो सेम है। ठीक है, स्टेप 1 2 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों सेम है, जो अपने एसिडिक मीडियम में पढ़े थे वही है। ठीक है ना। फिर लिखिए स्टेप 4। देखो, अब स्टेप 4 में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो एसिडिक मीडियम में हमने हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया? जिधर हाइड्रोजन कम थे उधर उतने ही क्या कर दिए? H प्लस। अब हमारे पास मीडियम बेसिक है तो कहानी उल्टी चलेगी। उल्टी कैसे चलेगी? इसमें हमने क्या किया था? H प्लस ऐड किया था। बेसिक मीडियम में क्या ऐड करोगे? OH माइनस। बेसिक में क्या करोगे? OH। इसमें H प्लस किधर ऐड किया था? जिधर हाइड्रोजन कम था। अब OH उल्टा ऐड करोगे जिधर हाइड्रोजन ज्यादा। बस इतना सा चेंज है, बाकी कुछ भी नया चेंज नहीं है। तो इसमें लिख लीजिए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्टेप 4 में लिखना, स्टेप 1 2 3 लिख के उनके डॉट डॉट लगा देना, मतलब सेम ही है वो तो। स्टेप 4 में लिखना, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बेसिक मीडियम, in basic medium we will add OH minus ion, we will add OH minus ion in that side, in that side, कौन सी साइड? जिस साइड हाइड्रोजन
in that side where hydrogen, where H atom यानी कि हाइड्रोजन एटम is in excess, where hydrogen atom is in excess and same number of H2O molecules and same number of H2O molecules in opposite side, same number of H2O molecules in opposite side. same number of H2O का मतलब जितने OH थे, और opposite का मतलब जिधर OH है उसके opposite side H2O, ये है ना। तो इसको अपन एग्जांपल से देखेंगे, बाकी तो आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्या कहानी है इसकी। इसको एग्जांपल से देखते हैं अभी और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और करते हैं ना, कई बार ना ये बेसिक वाली कहानी थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है कि किधर OH ऐड करना है, क्या H2 ऐड करना है। अगर आपको ये कंफ्यूज करे ना, तो आप सिंपल सा एक काम करना, क्या आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना आ गया? यस। आप रिएक्शन को सिंपल एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेना, आप मीडियम सोचना ही मत, हर रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया करो। अब उसके बाद आप चेंज कर लेना, थोड़ा सा बेसिक में करना हो तो कैसे करोगे? मान लो इसका ये मेथड 2 है अपने पास, है ना, बेसिक वाले का मेथड 2 है, 1 तो मैंने लिखवा ही दिया। मेथड 2 में कैसे करोगे? आप जो भी रिएक्शन है उसको सिंपल एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेना। मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई रिएक्शन है A+2B और इसमें 5H+, और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है P+3Q। क्या ये रिएक्शन मान लेते हैं कि इसमें A, B, P, Q ये सब कुछ बैलेंस है। अब ये रिएक्शन कौन से मीडियम में है? H+ है, तो ये कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। अब हमें बैलेंस करने के बाद पता चला कि यार मीडियम तो जो हमें क्वेश्चन में दिया वो कौन सा है? बेसिक है। अब पूरा दोबारा नहीं करना, अब हमें क्या चेंज करना है इसमें कितने H+ है? 5। अब हम क्या करेंगे? अब ये बैलेंस है ना, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है, अब इसको बैलेंस नहीं करना, ये बैलेंस है एसिडिक मीडियम में, बस हमें तो चेंज क्या करना है? मीडियम चेंज करना है। तो अब कितने H+ है? 5। तो 5H+ है ना, तो हम क्या करेंगे? 5OH- दोनों साइड क्या करेंगे? ऐड कर। दोनों साइड आपने क्या कर दिया? 5OH- ऐड कर दिया। तो क्या अब भी ये बैलेंस रहेगी? बैलेंस ही तो रहेगी, पहले बैलेंस थी, अब दोनों साइड क्या ऐड कर दिया? 5OH-। क्या अब भी ये बैलेंस है? यस। बट अब इसमें एक काम कर सकते हैं, 5H और 5OH ये क्या हो गया? 5H2O हो गया। तो अब ये जो नई रिएक्शन बनी क्या बनी? A+2B+5H2O और ये बनेगा B+3Q+5OH-। क्या अब भी ये रिएक्शन बैलेंस है? यस। बट अब कौन से मीडियम में है? बेसिक मीडियम। अगर मैं बोलता इसको अगेन आपको एसिडिक में कन्वर्ट करना है तो फिर कैसे करते? कितने OH है? 5। तो क्या करते? दोनों साइड में 5H+ ऐड करते, तो ये क्या बन जाता? 5H2O 5H2। क्या ये कैंसिल हो जाता? यस। तो इधर क्या बचा रह जाता? 5H+। क्या अगेन वापस यही आ जाती? यस। तो आपको बेसिक के लिए कुछ नया नहीं करना, आप एसिडिक में बैलेंस करना सीख गए, वो अपने लिए सफिशिएंट है। बस एसिडिक में करने के बाद आपको क्या करना है? जितने H+ आएंगे उतनी दोनों साइड क्या करना? OH। जैसे मान लो ये रिएक्शन होती, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, अब मैं आपको बोलता इसको आपको ना एसिडिक में नहीं करना, बेसिक में करना है, बट आपने एसिडिक में कर लिया इसको। अब क्या करते? कितने H+ है? 16। तो दोनों साइड क्या करना? 16OH-। तो इधर 16H+16OH, ये तो क्या हो जाएगा? 16H2 हो जाएगा। बाकी H2 जो कैंसिल होने हैं वो हो ही जाएंगे, बाकी आ जाएगा। तो ये मेथड इसका क्या है? 2 है। तो आप मेथड 1 से करना या 2 से करना, दोनों चीज एक ही है। तो 2 से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों से बता दूंगा, कंफ्यूज मत, मिक्स मत करना दोनों को। ये मेथड 2 भी लिख लो इसका। वो मेथड 1 में आपके स्टेप 4 आ गए थे ना, 5 और 6 सेम रहेंगे, स्टेप 5 और 6 सेम रहेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था? चार्ज बैलेंसिंग, और छठे में दोनों को ऐड किया था, तो वो दोनों मेथड स्टेप सेम रहेंगे। ये मेथड 2 लिख लो, फिर अपन इसका एग्जांपल करते हैं एक।
ठीक है भाई, एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, उसको हम दोबारा सारे स्टेप उसके दोबारा करेंगे, ठीक है ना। जो जो अभी आपका स्टेप 1 2 3 4 किसी में भी प्रॉब्लम हो अपन वो दोबारा देख लेते हैं, आप साथ साथ देख लेना। हमारे पास एक रिएक्शन है Zn प्लस NO3 माइनस, और इससे हमें मिलता है Zn प्लस 2, और साथ में हमें मिलेगा NH4 प्लस। ये एक रिएक्शन है, और इसके एरो पे हमें लिख दिया OH माइनस। तो मतलब ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। और इसके हम सारे स्टेप पूरे लिखता हूं मैं दोबारा से, आप इधर देख लेना। इसमें वही पहला स्टेप क्या, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है। तो इसमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या लिखोगे बताओ, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन Zn से Zn प्लस 2, क्या ये रिएक्शन है, यस। रिडक्शन वाली कौन सी आ जाएगी फिर, रिडक्शन वाली दूसरी उल्ट, ये वाली रिएक्शन ना, ये नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है, +5, और ये किस में है, -3। तो +5 से -3 गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो बताओ ये लिख देंगे अपन NO3 माइनस, और इससे हमें क्या मिलता है NH4 प्लस, ये रिडक्शन आ गया। बताओ स्टेप 2 में क्या करें, स्टेप 2 में किसको बैलेंस करोगे, Zn को और नाइट्रोजन। तो इसमें कितना Zn है, 1, इसमें भी कितना 1, इसमें कितना नाइट्रोजन 1, ये भी कितना 1, क्या बैलेंस है, यस। तो मैं लिख देता हूं Zn, और ये लिख दिया Zn प्लस 2, और इसमें मैंने एज इट इज लिख दिया NO3 माइनस, और ये क्या लिख दिया NH4 प्लस। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 0, कितना ऑक्सीजन 0, क्या बैलेंस है, यस। तो इसको लिख दो Zn, और ये कितना लिख दिया Zn प्लस 2, ऑक्सीजन बैलेंस है 0 0। इसमें कितना ऑक्सीजन है 3, इसमें कितना है 0, क्या करेंगे 3H2O, किधर प्रोडक्ट है ना। तो ये लिख दोगे NO3 माइनस, और ये लिख दोगे NH4 प्लस, और कितने H2O, क्या बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब स्टेप 4 को दोबारा केयरफुली देखना। अब हमें स्टेप 4 में बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन। किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। बट मीडियम कैसा है, एसिडिक, बेसिक। मीडियम कैसा है, बेसिक। अब हमें बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो जो मैंने स्टेप नंबर 4 लिखा था उसको फॉलो करते हैं। Zn वाले में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसको तो मैंने क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया। अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, 0। इधर कितने हाइड्रोजन है, 10। 6 + 4 कितने हैं, 10। इधर कितने हैं, 0। अब हम क्या करेंगे, OH ऐड करेंगे। किधर ऐड करेंगे, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। और कितना ऐड करोगे, जितने ज्यादा है। कितने हाइड्रोजन ज्यादा है, 10। तो OH ऐड करोगे किधर, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा था। तो NO3 माइनस, इधर लिखोगे NH4 प्लस 3H2O। कितना OH ऐड करोगे, 10 OH माइनस। यही करोगे क्या, कितने हाइड्रोजन थे 10, 10 ज्यादा थे तो आपने कितना OH ऐड किया 10। अब क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट साइड। तो इधर कितना H2O ऐड कर दो, 10H2, बस होगी बैलेंस। बाकी तो स्टेप 5 और 6 सेम ही है। अब ये कर सकते हो, ये कितना H2 है 10, ये कितना है 3, कैंसिल कर देना, कितना बचेगा 7। ठीक है, चलो अब 5 में चार्ज बैलेंस करते हैं। कितना, Zn प्लस 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर चार्ज बताओ कितना आएगा, ये चार्ज कितना है -1, इधर कितना है +1 -10, कितना है -9। इधर है -1, इधर है -9, क्या करें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ताकि इधर टोटल कितना हो जाएगा -8। तो टोटल कितना हो जाएगा -9। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तो लिख देते हैं NO3 माइनस प्लस, मैच टू लिख दूं क्या कैंसिल करके, ये कितना है 3, और ये कितना है 10, कितना बचेगा 7H2। इलेक्ट्रॉन कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा NH4 प्लस H2 तो कैंसिल हो ही गया, 10 OH माइनस। यही आएगा क्या, यस। चार्ज चेक कर लो आप, देखो कितना है -1 -8, कितना -9 प्लस 1 -10, कितना हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन आप चेक करो कि आने भी चाहिए, 80 आएंगे। क्यों आएंगे बताओ, नाइट्रोजन जो है ना +5 था, +5 से कहां गया -3, तो कितने आएंगे 80 तक। तो +5 से पहले गया 0, कितने 5, फिर 0 से और गया कितना -3, तो कितने हो गए 8। और इस रिएक्शन में कितने नाइट्रोजन है 1, तो कितने 8 आएंगे 8। अब हमें बैलेंस करना है, दोनों को ऐड करना है। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, और इसको किससे 1 से। तो ये 4 2 जा कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने 8 इलेक्ट्रॉन। क्या रिएक्शन बन जाएगी टोटल, 4 Zn प्लस NO3 माइनस
प्लस 7H2O, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ये बनेगा 4Zn+2, ये क्या बचेगा NH4 प्लस और कितना OH 10OH माइनस। मान लो अब आपको बोल देगा ये करने के बाद कि अब इसको एसिडिक में करना था, तो क्या करते, इधर भी 10H प्लस और इधर भी 10H प्लस, तो ये कितना हो जाता 10H2 हो जाता। ठीक है, ये मेथड 1 से किया था। अब मान लो इसी को मैं मेथड 2 से करना होता तो कैसे करता बताओ, पहले एसिडिक में कर लेते ना। चलो मैं इसको ना, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं मेथड 2 से कर रहा हूं, ये अलग है ना, मेथड 2 से कर रहा हूं, इसमें मिक्स मत कर देना, ये इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं मेथड 2 से। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा, ओनली एक ही स्टेप कर रहा हूं, कौन से वाला, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग वाला कर रहा हूं। चलो चेक करते हैं, तो ये क्या आ गया था, ये आ गया था अपने पास NO3 माइनस और ये आ गया था NH4 प्लस प्लस 3H2, ये था। अब इसका हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, बट हमें बेसिक मीडियम नहीं पता, हम इसको बैलेंस करते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो बताओ क्या करोगे, कितने हाइड्रोजन है 10, इधर कितने हाइड्रोजन है 0, क्या करोगे 10H प्लस, यही आता क्या, यस। बट अब हमें पता चला कि मीडियम तो कैसा है बेसिक, तो क्या करोगे OH कितने 10, तो इधर भी आपने क्या किया 10OH माइनस और इधर भी आपने क्या किया 10OH, यही आएगा, यस। तो ये क्या बनेगा 10H2O, तो ये बनेगा NO3 माइनस प्लस कितना H2O 10H2O, इधर क्या बनेगा, ये तो था ही NH4 प्लस प्लस 3H2O और ये कितना, अब चेक करो क्या सेम ही आ गया, क्या क्या सेम ही आया क्या, ये देखो इसको करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद यही तो आया था, वो सेम ही तो आ गया वो 10OH माइनस, ये बस कितना है 3 7 और ये कितना है, तो आप ऐसे बैलेंस कर लो या फिर ऐसे, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ज्यादा याद रहता है ना। और वो मेथड ऐसा नहीं कि वो ऐसे कोई तुक्का है, वो कुछ है, वो प्रॉपर मेथड है वो भी, कि आप हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो, फिर उसके बाद क्या करना OH ऐड कर देना, जितने H प्लस थे उतने, वो एक प्रॉपर मेथड है, वो ऐसे कोई लॉजिक है, कोई तुक्का नहीं। तो आप पहले ये लिख लो, फिर इसका ये स्टेप 2 वाला मेथड 2 वाला ये भी लिख लो, बस इसमें हमें, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि क्या है, वो बस सीधा सीधा याद रखना। तो भाई हमने ना बैलेंसिंग के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ 4-5 आप होमवर्क में करोगे, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कोई नई चीज नहीं है, सब में वही है, पुराने स्टेप वही, बस वही भूल जाओ तो अलग बात है, बाकी कोई गलती होने के चांसेस नहीं है इसमें, है ना इसका, क्योंकि अभी हमें इसका मेथड 2 भी करना है, जो सेकंड मेथड है उससे भी हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो होमवर्क बता दिया क्या मैंने आपको, तो एक्सरसाइज 1 में ना आप 1 से कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट कर सकते हो, बट अभी अपना एक पार्ट बाकी है जो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, वो है इक्विवेलेंट वाला पार्ट। वैसे आपने मोल में इक्विवेलेंट पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट वेट वगैरह, बट ठीक है अपन भी अपने एंड पे पढ़ेंगे, लेकिन आप चाहो तो बस एक्सरसाइज 1 में इक्विवेलेंट वाला पार्ट पूरा कर सकते हो, वो पार्ट होगा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 38 to 62, उसके अलावा आप पूरा कर सकते हो एक्सरसाइज, है ना। नेक्स्ट क्लास अपनी कल है क्या, ठीक है, तो कल आप मॉड्यूल वगैरह ले आना, जो भी आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल अपनी फिर लास्ट क्लास होगी, उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे रेडॉक्स।
तो अपने लिए बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग कोई नई चीज नहीं है, बस आप एसिडिक में करना सीखे, वही बेसिक में है। किसकी? नहीं, दो स्टेप वहां पे मैंने लिखे ना, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने थे, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन इधर किए थे तो उसमें अपने को इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी में सब कुछ करते जाओ। बट एक और मेथड है, उससे भी करना सीखते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। मैं आपको दोनों करवाऊंगा, दोनों में दोनों ही अच्छे हैं, सही हैं दोनों ही। हम्म। अभी लिख लिया सबने? जल्दी लिखो भाई। दोनों ही आएंगे ना, तभी तो बैलेंस होगा ना। अब आपने एक साइड ऐड कर दिया तो मतलब आपने बैलेंसिंग ही गड़बड़ कर दी फिर। तो इधर देखो ना, मैंने क्या किया था, OH एक साइड किया था या दोनों साइड? दोनों साइड। अब आपने एक साइड कर दिया तो मतलब पहले बैलेंस थी, अब आपने एक साइड कुछ ऐड कर दिया, फिर तो बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। है ना, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने को क्वेश्चन पूछा भी जाता है बैलेंसिंग वाला, और फिर दूसरा इसका इनडायरेक्ट यूज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है बैलेंसिंग। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसका जो सेकंड मेथड है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन वाले में क्या फंडा अप्लाई किया कि टोटल लॉस और टोटल गेन क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लिखते हैं, लिखा था आपने, याद करो। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लिखोगे? अरे भाई, बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की क्या कंडीशन होती है, पढ़ा था ना पहले। क्या कंडीशन होती है? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल डिक्रीज इन, पढ़ा था कुछ ऐसा? यस, लिख लीजिए इसमें दोबारा से। in a balanced redox reaction, in a balanced redox reaction, total increase in oxidation number, total increase in oxidation number equals to total decrease in oxidation number, total increase in oxidation number equals to total decrease in oxidation number। इसका बस यही मेथड है, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट इधर एग्जांपल देख लो, इसमें क्या करना है अपने को। जो भी अपने रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करी है, उन सारी रिएक्शन को अपन इस मेथड से भी करेंगे, ठीक है। अब आपको जो मेथड सही लगे वो फॉलो कर लेना। इसमें पहला ही एग्जांपल हमने लिखा था MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2, इससे हमें मिलता है Mn+2 और एक मिलता है हमें CO2। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैलकुलेट इससे बैलेंस करना है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज है और कितना डिक्रीज है, फिर उन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि ये Mn कितना है, +7, ये Mn कितना है, +2। अब Mn+7 से +2 गया तो इसमें Mn में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, 5 का। और इस MnO4 माइनस में कितने Mn है, 1। तो टोटल इंक्रीज भी डिक्रीज भी कितना होगा, 5 का। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ, 5 का, और उसमें कितना Mn है, 1। तो डिक्रीज कितना हुआ, 5 का। तो मान लो इसमें डिक्रीज कितना है, 5 का। अब इसमें बताओ ये कार्बन कितना है, +3, ये कार्बन कितना है, +4, ये +3 से कितना गया, +4, एक कार्बन गया +3 से +4, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 का। कितना इंक्रीज हुआ, 1 का। बट इस ऑक्जेलेट में कितने कार्बन है, 2। हमें कार्बन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या बैलेंस करना है, ऑक्जेलेट बैलेंस करना है। तो इसमें ऑक्जेलेट में कितने कार्बन है, 2। तो इसके लिए कितना इंक्रीज, 2 का। अब इसमें 2 का इंक्रीज है, किसमें 2 का इंक्रीज है, ऑक्जेलेट में। और MnO4 माइनस में कितना डिक्रीज है, 5 का। अब इसमें 5 का डिक्रीज है, इसमें 2 का इंक्रीज है, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करो कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यस। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ऐसा कर दो।
अब ऐसा मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्चुअल में ये कहानी कुछ नई नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने इनके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे तो याद करो, एक में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक में 5 थे। अब उन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए क्या आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ताकि कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए थे, 10। एक में 2 into 5 और एक में 5 into 2, तो यहाँ पे भी यही कहानी है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिक्रीज कितना, 10 का, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इंक्रीज कितना, 10। तो ये रिएक्शन क्या बनेगी बताओ, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये बनेगी 2MnO4 माइनस प्लस कितना, 5C2O4 माइनस। बस इतनी ही बैलेंसिंग करनी है, इसके अलावा हो गया सब कुछ, क्वेश्चन खत्म है यहीं पे, है ना। बस इतना होते ही क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद आपको कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों को मत चेंज करना 2 और 5 को, क्योंकि ये आपने क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। बाकी सब कुछ इनके अकॉर्डिंग बैलेंस कर देना। कैसे करते हैं देखना अभी। बताओ कितना Mn है, 2, तो इधर भी कितना 2, कितना कार्बन है 10, तो कितना CO2 10, कितना ऑक्सीजन है 8 + 20 28, इधर भी कितना 20, कितना बचेगा 8, तो क्या आएगा 8H2। कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन 16, तो मीडियम कैसा है एसिडिक, तो 16H+। तो इससे कर लो, इससे सारे एग्जांपल कर देते हैं, और एग्जांपल भी कर देता हूं जो इसके बाद वाला किया था, Fe वाला किया था ना, वो करते हैं। जैसे हमने किया था कि MnO4 माइनस प्लस Fe+2, और इधर हमने लिखा था Mn+2 और ये था Fe+3। बताओ इंक्रीज कितना और डिक्रीज कितना, Mn कितना +7 से +2, कितना डिक्रीज 5 का डिक्रीज, कितना इंक्रीज 1 का इंक्रीज। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको किससे 1 से और इसको किससे 5 से, क्या बनेगा बताओ, MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2। बस इतना ही करना था, बाकी क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद Fe+3, बताओ क्या करोगे। अब उधर से बैलेंस करने के लिए इधर चेंज मत कर देना, ये फिक्स हो गया बस। अब 1 और 5, कितना है Mn 1 1, कितना 5, कितना 5, कितना ऑक्सीजन 4 4H2, कितना हाइड्रोजन 8 8। ठीक है, और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमियम वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा 2 वाला फैक्टर आता है ना, वो एक बार थोड़ा सा और देख लेना, क्योंकि वो कई बार गड़बड़ कर देता है, भूलते हैं उसको बार बार। जो अपने पास इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल था ना, वो इधर देख लो, बाद में नोट करना। वो था अपने पास Cr2O7 -2 प्लस C2O4 -2, इधर क्या मिला था क्रोमियम +3 और ये था CO2। बताओ क्रोमियम ये कितना है +6 से +3, कितना चेंज 3 का, बट इसमें कितने क्रोमियम 2, ये 2 वाला मत भूलना, ये गलती होती है। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज था 3 का, इनटू कितना 2, तो कितना हो गया 6 का डिक्रीज। तो इसमें कितना डिक्रीज हुआ 6 का। इसमें बताओ +3 और ये कितना +4, कितना इंक्रीज 1 का, बट कितने 2, तो टोटल कितना 2 का। तो इसमें कितना आएगा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे 2 से, इसको किससे 6 से। क्या 2 और 6 से कर दें, यस। बट एक चेंज कर सकते हो, क्या 2 और 6 का मतलब 1 और 3 है, तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप तो 2 और 6 से ही कर दो, लेकिन बाद में जाके क्या करना, कोई डिवाइड होता हो तो इक्वेशन को कर देना। तो क्या रिएक्शन बनेगी बताओ, 2Cr2O7 -2 प्लस 6C2O4 -2, ये लिख देना Cr+3 प्लस CO2, यही आएगा ना। अब बाकी बस उधर जो आपने लिखा था उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस वगैरह कर दो। क्या होगा बताओ, कितना क्रोमियम है 4, तो इधर भी कितना आ जाएगा 4, कितना CO2 है 12, तो कितना CO2 हो जाएगा। ऑक्सीजन चेक करो नहीं नहीं, 14 + 24 38, ये भी है ना, 24 + 14 कितना 38, इधर कितना आ गया 24, कितना बच गया 14 14 बच गया, तो 14H2। अब चेक करोगे हाइड्रोजन 28, तो इधर कितना आएगा 28H+। अब क्या पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर देना, वही है। तो सारे क्वेश्चन जो आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किए थे वो आप इससे भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये है तो वही मेथड, बट ये थोड़ा सा इजी फील होता है ना, इसलिए होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा उतनी कैलकुलेशन, वो उतने स्टेप नहीं लिखने पड़ते, एक ही लाइन में है ना। आप तो बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, आपने बस इतना मल्टीप्लाई कर दिया ना क्रॉस ये वाला, उसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा वहीं पे। क्यों, क्योंकि आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो ऑप्शन में यही मिलेगा, क्योंकि ये बैलेंस है तो उसके बाद वाला तो कोई भी बैलेंस कर देगा। बस मुद्दा तो यही का था कि ये कितना आना चाहिए 2 और 6, इसमें ये कितना आना चाहिए
1 और 5, ये कितना आना चाहिए 2 और 5। उसके बाद तो रेडॉक्स का पार्ट ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बैलेंस कर। ठीक है भाई, अब इसके अपन कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे, पर एक और करना आप, एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, सॉल्व एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होगा, है ना, बैलेंसिंग का है। उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, आप उसका सॉल्यूशन रीड मत करना, आप अपने तरीके से अटेम्प्ट करना। आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आपको प्रॉब्लम आपको पता चलती है कि वो क्या आ गई, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या नहीं हो, आप टेंशन मत लेना, आप अपने मेथड से उसको सॉल्व करना। फिर उस क्वेश्चन में एक खास बात है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 होगा, वो रिएक्शन है कॉपर प्लस HNO3 की, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 बनता है। उस रिएक्शन की बैलेंसिंग में थोड़ी सी एक अलग चीज है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आप एक बार उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना, ठीक है, और कल आप मॉड्यूल वगैरह ले आना, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा कल ही। ओके, थैंक यू भाई। टाइम हो गया है, बाकी है। ठीक।
आ जाओ बेटा, गुड इवनिंग। बैठिए बच्चों, बैठिए।